Hi to everyone, this is Sujit Singh. Welcome to all my lovely audience on my YouTube channel। और इस चैनल पर हम बात करते हैं बायोलॉजी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जो आपके नीट के एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो अभी की जो सीरीज़ है वो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन। ठीक है, तो जो हमारे बॉडी में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं वो किस तरीके से बॉडी से एलिमिनेट होते हैं, इन सारे मैकेनिज्म को हम बहुत डिटेल मैनर में अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो ये इस सीरीज़ का 5th पार्ट है। हमने प्रीवियस के पार्ट में अंडरस्टैंड किया कि स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, ठीक है, और स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन में डिफरेंट टर्म्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में हम अंडरस्टैंड करेंगे कि डिफरेंट टाइप के जो नेफ्रॉन्स हैं, नेफ्रॉन एक तरह के स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट हैं किडनी के। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन में बेसिकली दो डिफरेंट टाइप के नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन और मेडलरी नेफ्रॉन। तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन और मेडलरी नेफ्रॉन में बहुत ही इंटरेस्टिंग से डिफरेंसेस प्रेजेंट होते हैं। कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो है वो बेसिकली आपके बॉडी में तब काम करते हैं जब आप सफिशिएंट अमाउंट का पानी पी रहे होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली कॉर्टिकल नेफ्रॉन में वोसा रेक्टा एब्सेंट होता है और बेसिकली जस्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस जो है यहाँ पर एब्सेंट होते हैं। लेकिन अगर आप इसी तरीके से बात करते हैं मेडलरी नेफ्रॉन की, तो बेसिकली यहाँ पर जेजीए प्रेजेंट होते हैं और वोसा रेक्टा भी प्रेजेंट होते हैं। मीन्स जस्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वोसा रेक्टा भी प्रेजेंट होता है, और साथ में साथ मेडलरी नेफ्रॉन के अंदर जो लिम्ब लूप ऑफ हेनले है वो थोड़ा लेंथ उसका बड़ा होता है। और बेसिकली मेडलरी नेफ्रॉन तब काम करता है जब आप बहुत कम अमाउंट का पानी पीते हो। तो मेडलरी नेफ्रॉन जो है वो यूरिन को बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करने में हेल्प करता है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को हम बहुत डिटेल मैनर में अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है, तो देखो यहाँ पर टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन की अगर हम बात करते हैं तो ये दो डिफरेंट टाइप्स के नेफ्रॉन हैं। एक को हम बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन और दूसरे को हम बोलते हैं मेडलरी नेफ्रॉन, या इसी को हम बोल देते हैं जक्स्टा मेडलरी नेफ्रॉन। ठीक है, अब देखो कॉर्टिकल नेफ्रॉन का जो नंबर है वो जस्टा मेडलरी नेफ्रॉन के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और हमने ये अंडरस्टैंड किया कि वन किडनी, अगर हम बात करते हैं वन किडनी, तो वन किडनी में अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। 1 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर इसी तरीके से हमारे बॉडी में 2 किडनी प्रेजेंट होती है ना, पेयर ऑफ किडनी प्रेजेंट होती है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली नंबर कितना हो गया, 2 मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि हमारे बॉडी में, हमारे पेयर ऑफ किडनी में कितने नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो 2 मिलियन नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। आपको जानकारी के लिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया है कि जनरली एक किडनी में 1 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन का जो नंबर है वो बेसिकली 82 to 85% ऑफ नेफ्रॉन जो एक किडनी में प्रेजेंट होते हैं, ये टोटल नेफ्रॉन का जो नंबर है कॉर्टिकल नेफ्रॉन का, वो टोटल में से कितना 80 to 85% नेफ्रॉन जो है वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन टाइप के हैं। और यहाँ पर टोटल में से कितने परसेंट, तो बेसिकली आपके 10 to 12 to 15%, या आप बोल सकते हो 10 to 15% जो है वो आपके मेडलरी नेफ्रॉन्स
प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब देखो एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ ध्यान रखना कि यहाँ पर नो वोसा रेक्टा, नो वोसा, लेकिन यहाँ पर वोसा रेक्टा क्या होती है, प्रेजेंट, प्रेजेंट वोसा रेक्टा। वोसा रेक्टा जो है वो बेसिकली हेल्प करती है आपके ब्लड के ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए। तो ब्लड की ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है बच्चे, ब्लड की ऑस्मोलैरिटी जो है वो बेसिकली कितनी होती है, 300 मिली ऑस्मोल। ठीक है, तो ये आपकी ब्लड की ऑस्मोलैरिटी होती है। लेकिन ड्यूरिंग अल्ट्राफिल्ट्रेशन मींस जब यूरिन का फॉर्मेशन होता है तो वहाँ पर ये ब्लड की ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होती है। तो इस ब्लड की ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए ही वोसा रेक्टा का इंपॉर्टेंट फंक्शन है। और जब हम यूरिन का फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पर वोसा रेक्टा को और डिटेल मैनर में देखेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एब्सेंट होता है क्या, एब्सेंट जस्टा ग्लोमरस एपरेटस, जस्टा ग्लोमरस एपरेटस जो है वो एब्सेंट होता है। लेकिन मेडलरी नेफ्रॉन में क्या है, ये प्रेजेंट है, जस्टा ग्लोमरस एपरेटस। ठीक है, यहाँ पर जस्ट मेडलरी नेफ्रॉन में लॉन्ग लिम लूप ऑफ हेनले प्रेजेंट है, और यहां पर लिम्ब लूप ऑफ हेनले जो है शॉर्ट लिम्ब लूप ऑफ हेनले क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखो ये बेसिकली कॉर्टिकल नेफ्रॉन कब काम करता है आपकी बॉडी में, जब आप सफिशिएंट अमाउंट का, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक, तब ये काम करता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और यहां से बेसिकली डाइल्यूटेड यूरिन का फॉर्मेशन होता है, डाइल्यूटेड यूरिन का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अगर आप बात करते हो कि बेसिकली कॉर्टिकल नेफ्रॉन या जस्टा मेडलरी नेफ्रॉन, मेडलरी नेफ्रॉन या जक्स्टा मेडलरी नेफ्रॉन जो है ये बेसिकली जब आप मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर को क्या कर रहे हो, इनटेक कर रहे हो, तब ये काम करता है। ठीक है, और जब मिनिमम अमाउंट का वाटर को आप इनटेक करोगे तो यहाँ पर बेसिकली लॉन्ग लूप ऑफ हेनले की वजह से जो यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है। हमेशा याद रखना बच्चे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं जो आपके एग्जामिनेशंस में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन और मेडलरी नेफ्रॉन में ये कुछ बेसिक डिफरेंस है, आप इसको हमेशा याद रखना। कॉर्टिकल नेफ्रॉन का नंबर ज़्यादा होता है, मेडलरी नेफ्रॉन का नंबर कम होता है। साथ में यहाँ पर वोसा रेक्टा और जस्टा ग्लोमरस एपरेटस एब्सेंट होते हैं, यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे शॉर्ट लिम्ब लूप ऑफ हेनले है, यहाँ पर आपके लॉन्ग लिम्ब लूप ऑफ हेनले प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये तो हो गया टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन के बारे में। अब देखो यहाँ पर अगर हम अंडरस्टैंड करते हैं, हमने एक पॉइंट को यहाँ पर अंडरस्टैंड किया था कि बेसिकली मिक्ट्यूरेशन की जो प्रोसेस है ना, मिक्ट्यूरेशन की जो प्रोसेस है मीन्स अर्ज ऑफ यूरिनेशन, अर्ज ऑफ यूरिनेशन। ठीक है, तो जब भी आपको अर्ज फील होता है कि अब आपको यूरिन को बॉडी से एलिमिनेट करना है, तो बेसिकली यहाँ पर आप अंडरस्टैंड करोगे आप यूरिनरी ब्लैडर। अब ये अर्ज कहाँ से, तो ड्यू टू
signal which generated from सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, इस चीज़ को हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। और ये सिग्नल कहाँ से, तो ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स से जनरेट होते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर से जनरेट होते हैं। और ये स्ट्रेच रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो प्रेजेंट एट यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, अब ये यूरिनरी ब्लैडर पर ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं और वहाँ से सिग्नल जनरेट होता है जो सीएनएस पर जाकर के एक्ट होता है और फाइनली आपको क्या होता है, अर्ज ऑफ यूरिनेशन होता है। और ये बेसिकली इसी प्रोसेस को हम बोल देते हैं मेक्ट्यूरेशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक डायग्राम हम बना रहे हैं, इस चीज़ को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना बच्चे। तो बेसिकली ये जो है आपका, ये क्या है आपका, यूरिनरी ब्लैडर। ये क्या है आपका, यूरिनरी ब्लैडर। देखो ये क्या है आपका, यूरिनरी ब्लैडर। अब यहां पर दो डिफरेंट टाइप के स्पिंस्टर प्रेजेंट होते हैं। दो डिफरेंट टाइप के क्या प्रेजेंट है, स्पिंस्टर प्रेजेंट है। दो डिफरेंट टाइप के क्या प्रेजेंट है, स्पिंस्टर प्रेजेंट है। अब ये जो स्पिंस्टर प्रेजेंट हैं ये बेसिकली एक तरह के क्या होते हैं, स्मूथ मसल्स होते हैं। तरह के क्या हैं, स्मूथ मसल्स। और जो इनर है वो तो स्मूथ मसल्स है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं तो ये इनर है। यूरिनरी ब्लैडर पे बेसिकली क्या प्रेजेंट होते हैं, यहीं पर क्या प्रेजेंट होते हैं, मैं यहीं पे लिख देता हूं, प्रेजेंट स्पिंस्टर, प्रेजेंट एट यूरेथ्रा। ठीक है, तो ये क्या है आपका, यूरेथ्रा है और यहीं पर क्या प्रेजेंट है, स्पिंस्टर प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये जो स्पिंस्टर प्रेजेंट है ये बेसिकली आपके स्मूथ स्पिंस्टर, स्मूथ मसल्स से मिलकर के बने हुए हैं। कौन से, इनर स्पिंस्टर। ठीक है, इनर। और जो आउटर हैं बच्चे वो हमेशा याद रखना कि जो आउटर स्पिंस्टर हैं वो कैसे हैं, आपके स्केलेटन मसल से मिलकर के बने हुए हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि बेसिकली आपके बॉडी में दो तरह की मैकेनिज्म होती है। एक होती है वॉलेंट्री मैकेनिज्म, दूसरी होती है इनवॉलेंट्री मैकेनिज्म। ठीक है, तो वॉलेंट्री मैकेनिज्म जो है वो बेसिकली आपके स्केलेटन मसल्स परफॉर्म करते हैं। वॉलेंट्री मतलब जो आप जिस प्रोसेस को आप कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप एक बंद कमरे में हो और आपको यूरिन का अर्ज हो रहा है लेकिन वो कमरा बाहर से बंद है। ठीक है, तो अब आप बाहर जा करके तो यूरिन कर नहीं सकते हो, दूसरा ऑप्शन है आप रूम में करो, रूम में कर नहीं सकते हो। ठीक है, तो बाहर जाने के लिए आपको दरवाज़ा खुलना पड़ेगा। तो आपने क्या किया, अपने अर्ज को कंट्रोल किया और इसका रेगुलेशन हम बहुत इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे। तो अभी आप इतना जानो कि जिस चीज़ को आप कंट्रोल कर सकते हो वो वॉलेंट्री एक्शन है, ये वॉलेंट्री मैकेनिज्म है। जिस चीज़ को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जो हमारे विल के ऊपर डिपेंड नहीं कर पा रहे हैं, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, वो इनवॉलेंट्री मैकेनिज्म है। ठीक है, तो वॉलेंट्री मैकेनिज्म जो है वो किसके थ्रू, स्केलेटन मसल। ये वॉलेंट्री मैकेनिज्म या वॉलेंट्री एक्शन को सपोर्ट करता है और स्मूथ मसल जो है वो बेसिकली इनवॉलेंट्री
मैकेनिज्म को सपोर्ट करता है। तो वॉलेंट्री मैकेनिज्म जो है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, मींस डिपेंड अपॉन विल पावर, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो है वो बेसिकली अनकंट्रोल्ड है, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो हमेशा याद रखना कि इनवॉलेंट्री मैकेनिज्म जो है वो डज नॉट डिपेंड अपॉन विल पावर, ठीक है। तो ये आपके विल के ऊपर डिपेंड नहीं करता है स्मूथ मसल, और ये जो स्पिंस्टर है जो स्केलेटन मसल से मिलकर के बना हुआ है, जिसको आप वॉलेंट्री मैकेनिज्म के थ्रू अपने को आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। तो देखो, जब भी यहाँ पर इस यूरिनरी ब्लैडर में, ये क्या है आपका बॉडी का यूरिनरी ब्लैडर है, और ये यूरिनरी ब्लैडर जो है ना, जब हाफ फिल्ड होगा तब यहीं से बेसिकली क्या जनरेट होगा, एक सिग्नल जनरेट होगा, ठीक है। तो इसकी कैपेसिटी जो है वो तो है 700 to 800 ml है, लेकिन जब ये हाफ फिल्ड होता है ना, जब ये हाफ फिल्ड होता है तब, जब ये हाफ फिल्ड होता है तो एक सिग्नल जनरेट होता है। अब ये सिग्नल जो जनरेट हो रहा है, ये सिग्नल कहाँ जाके एक्ट करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो मेडुला ऑब्लंगाटा को सिग्नल देता है, और फाइनली वहाँ से क्या होता है कि आपका जो बॉडी का ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है वो बेसिकली यूरिन को पास करने के लिए सिग्नल को एग्जीक्यूट कर देता है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली इसी स्पेस को, इस यूरिनरी ब्लैडर के अंदर वाले स्पेस को क्या बोल देते हो, ट्राइगोन। इसको आप क्या बोलते हो, ट्राइगोन। जो स्पेस है यूरिनरी ब्लैडर जहाँ पर यूरिन कलेक्ट हो रहा है, यहाँ पर स्पिंस्टर प्रेजेंट है, अंदर वाले को आप बोलते हो इनर स्पिंस्टर जो स्मूथ मसल की बनी होती है, आउटर स्पिंस्टर को आप बोलते हो बेसिकली ये स्केलेटन मसल से मिलकर के बनी होती हैं, ठीक है। तो बेसिकली स्केलेटन मसल जो है वॉलेंटरी मैकेनिज्म परफॉर्म करता है, स्मूथ मसल जो है वो इनवॉलेंटरी मैकेनिज्म परफॉर्म करता है। इसी चैप्टर्स में अगला जो टॉपिक होगा, इसी मिक्ट्यूरेशन प्रोसेस को हम बहुत डिटेल मैनर में देखेंगे, ठीक है। तो आप सभी को थैंक यू वेरी मच मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए, और ऐसे ही आप मुझे सपोर्ट करो, मैं आपके लिए ऐसे ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर की वीडियो यूट्यूब पर लेकर के आ रहा हूँ बच्चे। बट आप सभी को मैं बोलूँगा कि आप वीडियो देखने के बाद एटलीस्ट अपनी नोट्स को ज़रूर प्रिपेयर करो, ठीक है। एटलीस्ट ज़रूर नोट्स को प्रिपेयर करो, और हो सके तो आप किसी भी बुक की रीडिंग करो। अगर आप आईसीएसई बोर्ड से हो तो आईसीएसई बोर्ड के बुक्स को रीड करो, एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी के बुक को आप रीड करो। कोई भी एक रेफरेंस बुक ले करके आप अपने कॉन्सेप्ट को एटलीस्ट एक बार पढ़ डालो, ठीक है। चलो ध्यान रखो, थैंक यू।